हेलो टू ऑल ऑफ यू। ओ लेवल की लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स, मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं ओ लेवल में वर्तमान में अभी R5 यानी रिवीजन 5 का सिलेबस चल रहा है और ये भी आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2022 से एक न्यू पैटर्न इन्होंने लागू किया था नाइलेट वालों ने, जिसमें ये बताया गया था कि अब आपके 100 नंबर के MCQ क्वेश्चन ही आया करेंगे। 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 100 नंबर के MCQ बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। इसके पहले जो एग्जाम होते थे उनका पैटर्न दूसरा था, बट अब पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। तो आज से हम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी जो जुलाई 2022 से लागू हो चुका है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपनी आने वाले परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। ओके, सो हम यहाँ पे M1R5 से शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की। यहाँ पे हम सबसे पहले सिलेबस आज के क्लास में डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम फिर टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या नए नए IT गैजेट्स हैं, कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशंस है, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, जो पूरा कंप्यूटर है उसमें इनपुट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, यानी जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में काम करते हैं, ये हम चैप्टर 1 में देखेंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं तो चैप्टर 2 में आते हैं और फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जो नाइलेट वालों ने आपका न्यू सिलेबस लॉन्च किया ना, ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है। इसमें आपकी हर चीज़ की विस्तृत जानकारी है, साथ में वो सारे टॉपिक्स कंसीडर किए हैं जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी उन्होंने शामिल किए हैं टॉपिक। साथ ही साथ में अभी वर्तमान में जिसका ट्रेंड चल रहा है ना वो भी इन्होंने शामिल किए हैं, तो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर शामिल की हैं। ओके, तो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे कि लैपटॉप में, डेस्कटॉप में किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप पे कुछ आइकन्स दिखते हैं, जैसे रिसाइकिल बिन दिखता है, माई कंप्यूटर दिखता है। तो हम उन आइकन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम शॉर्टकट्स देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से वर्क करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कैसे छोटी छोटी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि हम माउस के पॉइंटर को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारी डिवाइसेस हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टी बदल सकते हैं, टाइम एंड डेट को कैसे चेंज करेंगे, डिस्प्ले यानी कंप्यूटर में जो डिस्प्ले आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करेंगे, हम किसी प्रोग्राम को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे या अनइंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हम फाइलों को कैसे शेयर करेंगे, हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे फाइल और फोल्डर्स को कंप्यूटर में कैसे मैनेज करना है उसके बारे में सेकंड चैप्टर में सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की। वर्ड प्रोसेसिंग में आप यहाँ पे MS ऑफिस का MS वर्ड पढ़ेंगे। साथ ही साथ में ये जो न्यू सिलेबस है ना, इसमें लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में यहाँ पे हम पढ़ेंगे राइटर सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, कि हम किस तरीके से राइटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो 4th चैप्टर आएगा वो आएगा स्प्रेडशीट। हम यहाँ पे थोड़ा सा MS ऑफिस में एक्सेल भी देखेंगे, साथ ही साथ में एक दूसरा सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस, जो कि हम अभी डिस्कस कर गया है चैप्टर 3 में। तो लिब्रे ऑफिस में भी जैसे हमको MS ऑफिस में एक्सेल मिलता है ना, ऐसे लिब्रे ऑफिस में हमको एक सॉफ्टवेयर मिलता है और उसका नाम होता है कैल्सी। तो कैल्सी में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट नंबर्स की गणनाएं कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैसे स्प्रेडशीट पे काम करेंगे, कैसे डेटा पे काम करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएंगी। फिर प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो हम यहाँ पे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। फिर इसके आगे चलते हैं तो चैप्टर नंबर 6 में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि लैन, मैन, वैन क्या होते हैं, इंटरनेट पे जो हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं उनके URL एड्रेस क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या होता है, हम हॉटस्पॉट किस तरीके से शेयर करते हैं, क्यों कर पाते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, ब्रॉडबैंड क्या होता है, USB क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि जो हमारे
साथ ही साथ में हम देखेंगे कि इंटरनेट चलाने के जो हमारे वेब ब्राउजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में फिर हम कुछ और भी पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे और सर्च इंजन कैसे काम करता है वो भी सीखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और वेब पेज को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे प्रिंट करा सकते हैं, वो चीज़ भी हम यहाँ पर सीखेंगे। फिर यदि हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको मिलेगा 7th नंबर पे ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ईमेल के फीचर्स, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग यानी हम इसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस सर्विसेज पढ़ेंगे यानी सरकार जो है वो इंटरनेट के माध्यम से हमको क्या क्या सर्विसेज देती है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे कि उमंग ऐप देती है सरकार, डिजिटल लॉकर की सर्विस देती है, हमें पासपोर्ट की सर्विस मिलती है, हमें रेलवे रिजर्वेशन की सर्विसेज मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 7th में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 8 में हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स पढ़ेंगे, यानी कि आपकी लेन देन एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप आजकल सब यूज़ करते होंगे ना, फ़ोन पे, पेटीएम, नेफ्ट सिस्टम को देखते होंगे, IMPS को देखते होंगे जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या बैंक में जाके पैसा जमा करवाते हैं, तो आजकल नेफ्ट, IMPS इन सब चीज़ों की तो हमको जरूरत पड़ती है ना। तो जो भी लेन देन है वो डिजिटल के द्वारा किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ में आ रही है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ में जो लास्ट चैप्टर होगा ना 9, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें हम फ्यूचर स्किल्स देखेंगे और साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, जिसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लिया करेंगे, जैसे कि ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिंग, PC सिक्योरिंग, स्मार्टफोन के बारे में सीखेंगे। हम यहाँ पे बिग डेटा एनालिसिस के बारे में सीखेंगे और सबसे खास चीज़ हम यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सीखेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा M1R5 का सिलेबस है, काफ़ी अच्छा सिलेबस है। और चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।